हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दिस इज माय अनदर वीडियो। भाई आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने वाले हैं कि भाई अमीर लोग के पास क्या सीक्रेट होता है, भाई उनका माइंडसेट क्या होता है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से उनका वेल्थ हमेशा ग्रो करते जाता है। सो हे गाइस, आई एम राहुल और इस चीज पे हम आज बात करेंगे विद प्रूफ, विद एविडेंस, विद एग्जांपल्स। सो गाइस, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इतिहास में एक ऐसा शहर का जिक्र होता है जो सबसे अमीर था। उस शहर का नाम है बेबीलोन। सो एक बुक आपने बहुत पढ़ी होगी, बहुत लोगों ने, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जो ऑलरेडी उस चीज के बारे में बताया गया है कि भाई इस सिटी के पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था, ना इनके पास गोल्ड की माइंस थी, ना ऑयल की रिफाइनरी, कुछ भी नहीं थी। फिर भी ये शहर उस टाइम का सबसे अमीर शहर था। कहा जाए तो ये शहर उस टाइम का, मतलब उस टाइम में जो दुनिया में सबसे अमीर शहर, यही शहर बिलोंग करता था। सो गाइस, व्हाट दे हैड रियली, मतलब उनके पास ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से उनके पास इतना पैसा था, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सो गाइस, जब ये मैंने बुक पढ़नी स्टार्ट करी एंड जब मैं एंडिंग तक पहुंचा, तब मुझे समझ आया कि भाई इतनी सिंपल सी चीज की वजह से हम इतना अमीर भी हो सकते हैं। सो गाइस, अगर हम स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी है एक इंसान की जो इतना पागल हो जाता है, इतना पागल हो जाए, उसे ये जानना होता है कि भाई अमीर लोगों के पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उनकी मेंटेलिटी इतनी चेंज होती है, मतलब उनका वेल्थ इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। सो ऐसा ही एक इंसान होता है बेबीलोन सिटी में, जो अमीर बनने की चाह में एक इंसान के पास जाता है जो उस टाइम पे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी होता है, और वो उसके पास जाके सिर्फ एक ही जिक्र करता है कि मुझे वो राज बताइए जिसकी वजह से मैं अमीर बन पाऊँ, या फिर आप वो क्या चीज जानते हैं जिसकी वजह से मैं भी अमीर बन सकता हूँ। वो क्या चीज है जिसकी वजह से हर अमीर आदमी अमीर होते जाता है, एंड क्यों गरीब लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते और क्यों गरीब लोग इसे नहीं जान पाते। तो इस चाह में वो इंसान उसके पास कम से कम 10 से 12 साल तक नौकर बन के रहता है, उसकी सेवा करता है, उसकी हर एक चीजों को मानता है, उसके गाय बकरियों को चराता है। और कहा जाए तो ये इंसान उस टाइम का सबसे अमीर इंसान था जिसके पास ये नौकरी कर रहा था। अगर गैस मैं बेबीलोन का जिक्र करूं तो बेबीलोन का जिक्र बाइबल में भी होता है, और हिस्टोरिकल जो एविडेंस है बेबीलोन के बारे में वो भी है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि बेबीलोन के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था जिसके वजह से वो अमीर हो पाए, ना फिर उनके पास खनिज संसाधन यानी जो मिनरल्स है वो ऐसा कुछ नहीं था उनके पास। फिर भी ये शहर उस टाइम का अमीर शहर था। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि वहां पे जो लोग थे उन्हें पता था कि भाई वेल्थ को कैसे क्रिएट किया जाता है, यानी वेल्थ को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सो जब ये इंसान उसके पास काम करते रहता है, जब उसको 10 से 12 साल बीत जाते हैं, तो वो हर बार अपने मालिक से जाके पूछता है कि मुझे वो राज बताइए जिसकी वजह से मैं अमीर हो पाऊँ। सो जब एट द एंड उसकी मालिक की मरने की हालत आती है, तब वो अपने नौकर को, उस इंसान को बुला के कहता है कि तुझे क्या जानना है। तो वो नौकर बोलता है कि मुझे वो राज बताइए जिसकी वजह से मैं अमीर हो पाऊँ आपकी तरह। तब वो बिठा के उसे प्यारा सा चीज बताता है, और जिसे जानने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि भाई मैं इस चीज को जानने के लिए 10 से 12 साल इसके पास नौकरी कर रहा था, एक नौकर की तरह रह रहा था। एंड वो चीज क्या है आपको सच में जाननी है, और वो चीज है सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। हाँ भाई, आपने सच में यही सुना, मतलब जितना आप कमा रहे हो उसको सेव करो और इन्वेस्ट करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो। यही दो चीज की वजह से बेबीलोन इतना ज्यादा अमीर था। सो इस वीडियो के थ्रू आपको समझ आया होगा कि भाई मतलब इतनी छोटी सी चीज को हम इम्प्लीमेंट करके अभी अमीर हो सकते हैं। हाँ, रियलिटी में आप अमीर हो सकते हो। और बहुत लोग मेरे को बोलेंगे कि भाई तू वीडियो बना रहा है, तू ये चीज फॉलो नहीं करता, तो हम लोग को कैसे बोल सकता है। सो मैं ये चीज पर्सनली फॉलो करता हूँ और मैं ये चीज़ पर्सनली करता हूँ। अगर मैं अपने 1 साल के एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैं 1 साल पहले था, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ, इस चीज़ की वजह से भी और बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी। एंड यही वो चीज़ है जो हर अमीर आदमी फॉलो करता है। एंड जब उस इंसान ने ये चीज़ को जाना कि भाई अमीर लोगों के पास ये चीज़ होती है कि वो बस सेविंग्स करते हो, इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं भी करूँगा। एंड उसका जो मालिक था, जो मरने की हालत में था, उसने अपने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उसे दिया और वहाँ से उसने स्टार्ट किया। फिर वो भी इतना अमीर हो गया उस टाइम पे, मतलब कहा जाए तो एक बहुत जाने माने इंसान वो बन चुका था उस टाइम पे। और ऐसा नहीं है कि मैं ये स्टोरी अपने से बना के बोल रहा हूँ, ये पर्सनली मैंने पढ़ी है, द बुक जो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जो एक टैबलेट पे लिखा गया था, जो एशियन टाइम पे जो स्क्रिप्चर्स, जो लोग हैं जो ऐसा खुदाई करते उन्हें मिला था, जिसको उन्होंने ट्रांसलेट करके बुक में एक वो में बनाया, ताकि लोग पढ़ पाए और लोग जान पाए कि भाई उस सिटी में ऐसा क्या चीज़ था जिसकी वजह से इतना अमीर था। सो गाइस, ये मेंटेलिटी तो अमीर लोग की होती है, लेकिन मैं सच बताऊं तो गरीब लोग की मेंटली, आई मीन मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास के जो लोग हैं, मुझे ऐसा क्लास बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इस चीज़ को मैं डिफाइन इसलिए कर रहा हूँ ताकि उनकी जो मेंटेलिटी है उसमें डिफरेंस मैं बता सकूँ कि भाई जो लोग होते हैं वो, उनका ऐसा रहता है कमाओ आज खाओ, कमाओ आज का, सेविंग्स का कोई ठिकाना नहीं रहता ना। उनका ऐसा है कि भाई लास्ट में जो बचेगा उसे हम सेविंग्स करेंगे। बट मैं जो फॉलो करता हूँ कि भाई सेविंग्स पहले करो,
जैसे ही आपका इनकम आए सबसे पहले पैसा सेव करो यार, उस पैसे को इकट्ठा करो, एक सही जगह इन्वेस्ट करो, देन यू विल गेट अनदर सोर्स ऑफ इनकम, जहां से आपको इनकम आते रहेगा एंड आपका जो पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा। सो आई होप गाइस इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी एंड सिंप्लिसिटी के साथ मैंने ट्राई किया कि मैं आपको चीजों को अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आपको समझ आया होगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, देन आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड please do subscribe my channel, like this video, share this video.